हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर तोशिब शेख। सर, ग्रेस मार्क्स के ऊपर आप वीडियो बनाइए। ग्रेस मार्क्स, कंडोलेंस हमें कब मिलता है? बट दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे बातें बताऊंगा जो आपने इसके पहले कभी सुनी ही नहीं थी। पूरी दुनिया को पता है कि ग्रेस मार्क्स होता है, बट दोस्तों क्या आपको पता है MSBT आपको ग्लोबल मार्क्स भी देता है? जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मैं खुद MSBT में एग्जामिनर, मॉडरेटर, बहुत बड़े बड़े जगहों पर काम कर चुका हूं। और जितने भी सीनियर मोस्ट फैकल्टीज है, सबसे बात करने के बाद MSBT का रेगुलेशन बुक जो अभी आप आपकी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, उसे पढ़ने के बाद मैं सबसे पहले आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ग्लोबल मार्क्स किसे मिलता है, और दोस्तों आपको ग्लोबल मार्क्स कब मिलता है, और ग्रेस मार्क्स जो कंडोलेंस होता है उसके बारे में डिटेल जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही असरदार साबित हुआ है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके आपका प्यार इसी तरीके से बरकरार रखना। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, सर ग्लोबल मार्क्स ये तो हमने पहली बार सुना। दोस्तों, ग्लोबल मार्क्स होता क्या है? आपको पता है कि कभी फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि डिप्लोमा में बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स है जिसका रिजल्ट बहुत ज्यादा कम लगता है, जैसे कि मैथ्स हो गया, सॉम हो गया, इलेक्ट्रिकल का इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड नेटवर्क्स हो गया। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स है जिसका रिजल्ट हमेशा बहुत ज्यादा कम लगते आया हुआ है। अब दोस्तों, ग्लोबल मार्क्स क्या होता है? मान के चलिए कि MSBT के अंदर जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं, अगर उन्हें ऐसा लगा कि यार इस बार का ये पेपर ना बहुत डिफिकल्ट सेट हुआ था, बच्चे बहुत ज्यादा टेंशन में थे, तो MSBT डिसाइड करती है अच्छा ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट डिफिकल्ट था। ऐसा अगर उन्हें लगता है तो उस सब्जेक्ट में वो सारे बच्चों को ग्लोबली मार्क्स देते हैं। मतलब उनके रिजल्ट्स में वो पता चलता है कि फॉर एग्जाम्पल 5 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे या 10 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, मैक्सिमम 10 मार्क्स तक ग्लोबल मार्क्स ये मिलते हैं। तो सर, क्या हमें पता चलेगा इस बार हमें ग्लोबल मार्क्स मिलेगा या नहीं मिलेगा? दोस्तों, एक बात तो क्लियर है, इस बार आपको ग्लोबल मार्क्स 100% मिलने वाला है। बट क्या इसका ऑफिशियल कोई सर्क्यूलर आता है? इसका ऑफिशियल सर्क्यूलर इससे पहले कभी नहीं आया था। दोस्तों, कभी भी ग्लोबल मार्क्स बांटा गया है ये बताया नहीं जाता, ये आपकी रिजल्ट्स में ही आपको पता चलता है। अरे यार, मैंने तो इतना पेपर नहीं लिखा था, फिर भी 5 मार्क्स मुझे ज्यादा लग रहा है, मुझे 10 मार्क्स ज्यादा लग रहा है। MSBT किसी पे मेहरबानी नहीं करता है। MSBT को जब ऐसा लगता है यार बच्चों का पेपर बहुत डिफिकल्ट सेट हुआ था, या पेपर चेकिंग होने के बाद इस सब्जेक्ट का, पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पासिंग परसेंटेज बहुत ही कम है, हार्डली 10% बच्चे पास हुए हैं, तो इस टाइम में भी ग्लोबल मार्क्स का डिसीजन MSBT लेता है। कब कब लेता है? जब आपका पेपर डिफिकल्ट सेट हुआ है ऐसा उन्हें लगता है, या जब आपका पासिंग परसेंटेज कम है ऐसा लगता है। तो दोस्तों, ग्लोबल मार्क्स इस बार कोरोना पेंडेमिक में बहुत ज्यादा यूज होगा, ये मुझे अंदर से पता चली हुई बात है। दोस्तों, इस बार आपका रिजल्ट बहुत अच्छा इस वजह से भी लग सकता है कि आपको हो सकता है ग्लोबल मार्क्स किसी सब्जेक्ट में मिले जो सब्जेक्ट का पेपर डिफिकल्ट सेट हुआ हो या जिसका रिजल्ट बहुत कम आया हो। तो दोस्तों, ये थी ग्लोबल मार्क्स के बारे में। अब दोस्तों, बात करते हैं ग्रेस मार्क्स। सर, ये ग्रेस मार्क्स क्या होता है? कंडोलेंस क्या होता है? दोस्तों, ग्रेस मार्क्स कितना होता है? बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस है, मैं आपको बता दूं। ग्रेस मार्क्स ये आपके सब्जेक्ट का 10% मिलता है। मतलब कितना? मान के चलो अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो 10 मार्क्स ये ग्रेस होता है। अब दोस्तों, अगर आपका पेपर 70 मार्क्स है तो 7 मार्क्स ये ग्रेस होता है। बट दोस्तों, 7 से लेकर 10 ये रेशियो अक्सर देखा गया है ग्रेस मार्क्स को लेकर। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा, ये MSBT का रेगुलेशन बुक कह रहा है जो आप आपकी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। ये बुक 2018-19 का है, 18-19 का रेगुलेशन बुक है। दोस्तों, अभी तक कोई नया रेगुलेशन बुक नहीं आया है। तो 10 मार्क्स जो आपको दिखाई दिया जा रहा है ये 7 से लेकर 10, मतलब 10 मार्क्स का जो आपको कंडोलेंस है। सर, ये 10 मार्क्स का जो ग्रेस होता है ये हमें बेसिकली कौन से सब्जेक्ट्स को मिलता है या कितने सब्जेक्ट्स को मिलता है? तो दोस्तों, MSBT रेगुलेशन बुक के अंदर उन्होंने कहा है कि आपको मैक्सिमम 2 थियरी सब्जेक्ट्स में
मतलब अगर मान के चलो आपका 28 का पासिंग है, मान के चलो, देखो एकदम एग्जांपल से बताता हूं। मान के चलो आपको 10, अभी आपका 10 मार्क्स ग्रेस है, पकड़ के चलो। तो अगर आपका 10 मार्क्स अगर ग्रेस है तो 10 मार्क्स बराबर है। और अगर आपको 28 का पासिंग है और आपके दो सब्जेक्ट्स में आपको केटी लगा है, बराबर है, और दोनों सब्जेक्ट्स में आपको 23 मिला है, मतलब दोनों में पासिंग के लिए 5-5 मार्क्स कम है, तो दोस्तों आपको दोनों सब्जेक्ट में 5-5 मार्क्स ग्रेस मिलेगा। सर अगर ऐसा हुआ, मेरे 3 सब्जेक्ट्स में केटी है, मुझे एक में 25 है, दूसरे में 26 है, तीसरे में 24 है, अब क्या मुझे तीनों में मिलेगा? क्योंकि तीनों में मुझे जो मार्क्स चाहिए वो 10 से कम है, तो दोस्तों नहीं मिलेगा आपको ग्रेस मार्क्स। ये सिर्फ 1 और 2 सब्जेक्ट्स, ये मैं नहीं कह रहा, ये एमएसबीटी की रेगुलेशन बुक कह रही है। तो दोस्तों एक बात आपको क्लियर हो गई कि आपको 10 मार्क्स का ग्रेस है। देखो 7 से लेकर 10 मार्क्स एक्चुअली 10% होता है। अभी आपका 70 मार्क्स का पेपर है तो 7 है, बट दोस्तों वो ग्रेस मार्क्स 7 से लेकर 10 तक चले जाते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई? सर अगर मान के चलो ऐसा हुआ कि मेरे थियरी सब्जेक्ट्स ऑल क्लियर है, बट मुझे प्रैक्टिकल में, एक्सटर्नल प्रैक्टिकल में केटी है, मुझे 4 मार्क्स कम था, तो मुझे वो मिलेगा क्या ग्रेस मार्क्स? जरूर मिलेगा। अगर आप थियरी सब्जेक्ट्स क्लियर हो तो आपको प्रैक्टिकल में वो ग्रेस मार्क्स भी मिलेगा ही। तो दोस्तों ये बात आपके लिए बेहद जरूरी थी। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा दोस्तों? ग्लोबल मार्क्स जो कोई नहीं बताता, और ग्रेस मार्क्स। दोस्तों ग्रेस मार्क्स के बारे में एक बात मैं आपको बता दूं, जितने भी सीनियर मोस्ट फैकल्टीज है उनका यही कहना है कि भले ही एमएसबीटी कहे कि 2 सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क्स मिलता है, बट हमने आज तक 2 सब्जेक्ट में कंडोलेंस किसी को देखा ही नहीं है, एक सब्जेक्ट में देखा है। अब दोस्तों देखो, बुक्स के अंदर की रूल्स और सीनियर फैकल्टीज के व्यूज दोनों को मद्देनजर रखते हुए एक बात मैं आपको कह सकता हूं कि ग्रेस मार्क्स जो है ये आपको जरूर मिलते हैं, बट एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए, एमएसबीटी का कहना है 2 सब्जेक्ट्स को मिलेगा, बट जितने भी सीनियर फैकल्टीज है उन्होंने ऐसा कहा है कि बहुत कम चांसेस है कि 2 सब्जेक्ट्स में, क्योंकि हो सकता है कि बच्चों के जो 2 सब्जेक्ट्स है वो 2 सब्जेक्ट्स में जितने मार्क्स की जरूरत है वो 10 से ज्यादा हो, ऐसा भी हो सकता है। बट अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अगर आपको 2 सब्जेक्ट्स में कंडोलेंस मिला है और अगर आप डिप्लोमा के बच्चे हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, यस सर मी लाभार्थी आहे तो ये बात आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बट एमएसबीटी के रेगुलेशन बुक के हिसाब से ये सारी बातें थी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।